तो उमर बताइएगा, हम अक्सर ये देखते हैं कि बड़े बड़े ब्रांड्स इस तरह की सेल लगाए हुए होते हैं और वो सेल के बावजूद चीज़ बड़ी महंगी मिल रही होती है। तो अब मुसाबकती कमीशन ने क्या एक्शन लिया है और कब तक की हरकत में आएगा? देखिए, जो मुसाबकती कमीशन की जानिब से इब्तिदाई तहकीकात की गई हैं, उनमें 27 ब्रांड्स की निशानदेही की गई है और पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जूते, कपड़ों और घरेलू इस्तेमाल की जो अशिया हैं और दीगर मसनूआत हैं, उन पर रियायत पर फ़रोख्त का ऐलान जो है वो तवातुर के साथ किया जाता है और मखसूस मौसम या त्यौहार के करीब सेल्स का सीजन भी शुरू होता है। और इसी तरह सीसीपी ने कमर्शियल दुकानों के लिए अपनी नोयत की पहली एडवाइजरी जो है वो जारी की है और इस एडवाइजरी में खास तौर पर सारिफीन डिस्काउंट और फरोख्त की पेशकशों की शराइत और ज़वाबित का मुकम्मल जायजा लिया जाएगा। और कमीशन ने कमर्शियल दुकानों के लिए अपनी जो जारी एडवाइजरी में डिस्काउंट देने वाले जूते और कपड़ों के ब्रांड्स को मुतनब्बे किया है कि वो सारिफीन को असल और रियायती कीमतों के बारे में मुकम्मल वजाहत दें और तशरीही पैगाम वाज़ेह होना चाहिए। और हफ्ते के रोज जारी होने वाली एडवाइजरी में ये कहा गया और इस हिदायत की कि खिलाफ वर्जी करने वाले जो ब्रांड्स को सीसीपी की तरफ से कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और खास तौर पर कपड़ों और जूतों के ब्रांड्स में रियायतों में जारी मौसमी इजाफे के दौरान धोखाधड़ी से मार्केटिंग करने के तरीकों का इंकशाफ भी हुआ है। और मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की टीमों की जानिब से जो एक सर्वे किया गया और उसकी इब्तिदाई तहकीकात में 27 ब्रांड्स की निशानदेही की गई जो अपनी मसनूआत पर फ्लैट डिस्काउंट पेश करते हैं। और सीसीपी ने नोट किया कि फ्लैट डिस्काउंट का इतलाक तमाम अशिया पर नहीं होता और दुकान के बाहर लगे इश्तिहार में दिखाया जाता है कि डिस्काउंट दुकान के अंदर फरोख्त की जाने वाली अशिया से मुताबिकत नहीं रखता, जबकि शराइत और ज़वाबित के बारे में अगर डिस्क्लेमर में फ़ॉन्ट का जो साइज है वो नाकाबिल फहम पाया गया। बहुत से मामलों में शराइत और ज़वाबित का जिक्र तक नहीं किया गया और सीसीपी की जो इब्तिदाई तहकीकात है उसके मुताबिक इस तरह का जो अमल है वो मुसाबकती एक्ट 2010 की दफा 10 की खिलाफ वर्जी है और जो धोखाधड़ी तो उमर ये बताएगा, इन ब्रांड्स को ये पाबंद किया गया कि वो जो सेल जो ये शो करते हैं उसके बाद जो कीमत मिल रही होती है, वो लोग तो उसको बहुत कम कीमत समझ रहे होते हैं लेकिन उस कीमत में भी उनका मुनाफा शामिल होता है। यानी उस 50 या 30% सेल को आप हटा दें तो फिर तो वो 3-3, 4-4 गुना इजाफा ले रहे होते हैं। इस सिलसिले में भी कोई एक्शन होगा ताकि लोगों को सस्ती चीज़ें मिल सकें? देखिए, ये पाकिस्तान में ये काम कई अरसे से हो रहा है और गुज़िश्ता कई अरसे से खास तौर पर जो कंज्यूमर राइट्स हैं उनका ख्याल नहीं रखा जाता। और अब सीसीपी ने जो है वो ये तंबीह जारी की है और इस तंबीह में जो हुक्मनामा है उसको नज़रअंदाज करने वालों को सीसीपी इन्फोर्समेंट की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अब आप भी और मैं भी, क्योंकि हम भी एक आम सारिफ हैं, अपने लिए जूते और कपड़े खरीदने जब जाते हैं और हम देखते हैं कि एक चीज़ पर फ्लैट 50% लगा हुआ है एक दुकान पे, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि ये फ्लैट 50% नहीं है बल्कि इस पे 20% है, इस पे 10% है, इस पे 40% है। तो इस तरह की धोखाधड़ी पर सीसीपी ने नोटिस लिया है और बाकायदा तौर पर इन 27 ब्रांड जिनकी निशानदेही की गई है इनको ये एडवाइजरी जारी की गई है। और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो जूते हैं, कपड़े हैं, ये जो दीगर अशिया हैं खास तौर पर, इन अशिया में हम ये देखते हैं कि हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि एक जो कंज्यूमर है या सारिफ है वो किसी भी चीज़ को लेने के लिए जाता है तो उस वक्त उसकी खुशी जो है मान पड़ जाती है कि जब वो एक चीज़ पसंद करता है तो उसको बताया जाता है कि इस पे तो 20% डिस्काउंट है, इस पे तो 10% डिस्काउंट है, लेकिन बाहर जो है वो लिखा होता है कि फ्लैट 50%। तो लेकिन वो जो फ्लैट 50% लिखा होता है वो बड़े हुरूफ में लिखा होता है और फिर ऑन सिलेक्टेड आइटम्स जो है वो छोटा सा लिखा होता है, जिसकी वजह से आप उस दुकान के अंदर जाते हैं और उन अशिया को विजिट करते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है कि इसके बारे में मुसाबकती कमीशन जो है उसने एक्शन लिया है और अब बाकायदा तौर पर एडवाइजरी जारी की है, मुतनब्बे किया है, तंबीह जारी की है। और मुसाबकती कमीशन का यही काम है कि जो खास तौर पर जो लोग कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके खिलाफ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।